बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस। डियर एस्पायरियंस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर आफियत से हैं और अपनी अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हम पढ़ रहे थे, लेक्चर नंबर 29 हमने देखा। लेक्चर नंबर 29 के बाद आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 30, और लेक्चर 30 में हम वही यूजेज ऑफ कंप्यूटर जिसकी एक लंबी लिस्ट मैंने आप लोगों से उस लेक्चर में डिस्कस की थी, उसको हम वन बाय वन देख रहे हैं। ठीक है जी, तो लेक्चर नंबर 30 को स्टार्ट करते हैं और 30 में देखते हैं जी हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट है वो आ गया कंप्यूटर्स इन बिजनेसेस। ठीक है, उसमें अगर आपने देखा तो ये दूसरा तीसरा पॉइंट था जहाँ पे मैं यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स की लिस्ट आपके साथ शेयर की थी। आपकी बुक के अंदर भी एक पूरा पॉइंट है, वो पूरा पॉइंट एज इट इज़ मैंने उसके जो पॉइंट्स हैं, जो मैंने डिस्कशंस आपके साथ करनी है वो सारी मेरे सामने, मैं आपको वन बाय वन इसको टीच करता हूँ जी। कंप्यूटर्स आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन बिजनेसेस टू परफॉर्म डेली टास्क। हमारा जो कंप्यूटर है वो पर्टिकुलरली स्पेशली यूज़ होता है हमारे ऑफिस के डेली टास्क, डेली रूटीन वर्किंग को परफॉर्म्स करने के लिए। सम कॉमन यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेसेस आर गिवन बिलो। उनमें से कुछ हैं जो कि बहुत ज़्यादा आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जो पॉइंट जो कंप्यूटर का यूज़ हो रहा होता है बिजनेसेस के अंदर, उनको वन बाय वन हम देखते हैं। जैसे सबसे पहला जी एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स। मैं एक इंडस्ट्री या किसी एक अदारे के अंदर मैंने एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट की, तो सबसे पहले मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन, सीवी, सारी के सारी जो मेरी तरफ से जो पेपर रिक्वायर्ड हैं वो दूंगा। तो वो पेपर एचआर डिपार्टमेंट में जाएगा, एचआर डिपार्टमेंट उसके ऊपर डिसीजन लेगा और मेरा पूरा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। उसके बाद मेरी अटेंडेंस बायोमेट्रिक मशीन पे चली जाएगी। मैं जस्ट आऊँगा, अटेंडेंस लगाऊँगा और जब मैं जाने लगूँगा मैं अपनी अटेंडेंस आउट कर दूँगा और वो बायोमेट्रिक ऑटोमेटिकली मेरा सारा का सारा रिकॉर्ड रख रही है 30 डेज़ का। और अगर मैंने उसमें कोई, मैं लेट आया हूँ, मैं पहले गया हूँ, जो भी हुआ है वो सारी इन्फॉर्मेशन वो मशीन के पास ऑटोमेटिकली एंड एट द एंड जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो उस इंफॉर्मेशन को फेच करेगा, एक्सेस करेगा और एक्सेस करके वो सारा सिनेरियो देख लेगा। और इवन वो मशीन बता भी रही होती है कुछ रेड कुछ ग्रीन। रेड जो बहुत ज़्यादा बंदा लेट आ रहा है उसको, उसके जो कॉलम्स हैं वो ऑटोमेटिकली रेड हुए होते हैं, तो आप बड़ी आसानी से पता लगवा सकते हैं। ये बेसिकली डिसीजन मेकिंग है जो कंप्यूटर खुद से कर रहा है। ठीक है जी, तो एम्प्लॉय रिकॉर्ड इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपकी बुक के अंदर भी चैप्टर नंबर 6 है, सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड द लॉ। उस चैप्टर के अंदर ये सारा जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स और उसकी सिक्योरिटी और वो कंप्यूटर के अंदर आपका जो रिकॉर्ड है कैसे हो सकता है, हम उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है। सो तो यूज़ ऑफ कंप्यूटर्स फॉर एम्प्लॉय रिकॉर्ड, यस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, जिसके अंदर और आपको ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के अंदर, तो आपने इसके लिए प्रिपेयर रहना जी। मैं आपको इसकी एक रीडिंग करवा दूं। ऑल बिजनेसेस कीप रिकॉर्ड ऑफ देयर एम्प्लॉयज़। यस, हर एक तरह का बिज़नेस, हर एक तरह की जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय का जो रिकॉर्ड्स होता है उसको हर हाल में अपने पास स्टोर करती है, अपने पास रखती है इन्फॉर्मेशन। चाहे वो एम्प्लॉय लेफ़्ट कर गया, वैसे लीगली लॉफुली वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से डिलीट हो जानी चाहिए, बट कंपनीज़ उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखती हैं फॉर फर्दर। कभी उसको उन्हें कंपनी को उस बंदे की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने सिस्टम से जस्ट यूज़र नेम पासवर्ड दे के उस इन्फॉर्मेशन को फेच कर सकते हैं। ओके जी, कंप्यूटर्स मेक देयर टास्क ईजियर एंड इफ़िशिएंट। कंप्यूटर को यूज़ करके जो एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स का जो काम है वो इफ़िशिएंट है। एचआर मैनेजर या असिस्टेंट एचआर मैनेजर या जो उनके साथ बाकी लोग होते हैं एचआर मैनेजर के साथ, वो जस्ट थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर करते हैं, बाकी कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वो सारा का सारा डेटा प्रोसेस कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, कंप्यूटर यूज टू कीप रिकॉर्ड्स फॉर नंबर्स ऑफ रेगुलर्स एंड ओवर टाइम आवर्स वर्क बाय ईच एम्प्लॉय। लेट्स सपोज मैं काम करता हूँ, मेरा ड्यूटी टाइम 8 आवर्स है, तो वो तो स्मूथली है, लेकिन मैं समटाइम हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करता हूँ, तो वो मुझे उसकी एक्स्ट्रा पे मिलनी है, मुझे उसको ओवर टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ओवर टाइम का रिकॉर्ड, अब ऐसा तो नहीं जब मैं जाने लगूँ तो गेट पे मुझे खड़ा होकर कहें जी बताएं सर आज आपने कितना ओवर टाइम काम किया, ऐसा नहीं है। जब मैं मशीन से आउट करूँगा, मशीन ऑटोमेटिकली इसकी कैलकुलेशन कर लेगी कि इस बंदे ने लेट्स सपोज 5 बजे जाना था तो ये बंदा 8 बजे जा रहा है, तो इसने 3 घंटे एक्स्ट्रा काम किए। तो उसका एक अलहदा से कॉलम होता है जिसमें जब आप मशीन से डेटा लेते हैं तो वहाँ बता रही होती है मशीन कि इस बंदे ने वीक में या मंथ में इतने घंटे ओवर टाइम जो ये रुका है काम किया है, तो उसका जो बेनिफिट्स होते हैं, उसके जो सैलरी होती है वो अलहदा से बनती है। ओके जी, तो यूजिंग दिस डेटा कंप्यूटर बेस्ड पे रोल सिस्टम्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द पे ऑफ ईच एम्प्लॉयज़ एट द एंड ऑफ द मंथ। इस काम को यूज़ करते हुए जो अकाउंट्स है, ऑडिट डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट बड़ी आसानी से उस बंदे की जो सैलरीज है उसको आसानी से कैलकुलेट कर सकता है जी। अगले पॉइंट पे चलते हैं जी, अकाउंटिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट।
ठीक है। अकाउंटिंग अकाउंट्स के अंदर लोगों के, लेट्स सपोज आप किसी एक कॉलेज या इंस्टीट्यूशंस की एक एग्जांपल ले लें, तो स्टूडेंट्स की जो फ़ीसें आ रही हैं वो सारा का सारा अकाउंट डिपार्टमेंट, वो बैंक में जा रही हैं। बैंक के साथ अकाउंट डिपार्टमेंट जो होता है वो शेयर्ड होता है, लिंक्ड होता है। अकाउंट डिपार्टमेंट को अपने ऑफिस में बैठे पता होता है कि जनाब कितने स्टूडेंट्स की आज फ़ीस आ गई है, कितनों की नहीं आई, कौन डिफ़ॉल्टर्स हैं, ठीक है। और जो सैलरीज़ जो वो अपने टीचर्स को या अपने प्रिंसिपल्स को जो सैलरीज़ दे रहे हैं लेट्स सपोज, तो वो सैलरीज़ बन रही होती हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। उसमें अगर कोई गवर्नमेंट का टैक्स इन्वॉल्व है तो टैक्स डिडक्शंस हो रही होती हैं, टैक्स शीट्स बन रही होती हैं। अकाउंट्स के लोग बैठ के यही काम ही ऑलमोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो पूरी डिटेल बनाते हैं। जो टैक्स डिडक्शन की चीज़ें हैं वो टैक्स डिपार्टमेंट में चली जाती हैं, FBR को चली जाती हैं। जो सैलरीज़ हैं वो सैलरी बैंक की तरफ भेज के बैंक उनको प्रोसीड कर देता है। वो जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी उन अकाउंट्स में, अपने अपने अकाउंट्स में सैलरीज़ जो होती हैं वो डिपॉजिट हो जाती हैं। ओके, तो कंप्यूटर्स आर यूज इन बिजनेसेस फॉर मेंटेनिंग अकाउंट्स, ठीक है। अकाउंट्स कौन से? अकाउंट किसी भी एक, असल में अकाउंट्स का मतलब है खाता, ठीक है। तो किसी भी एक अदारे के अंदर जितना भी पैसों का लेन देन है वो सारा अकाउंट कर रहा होता है। एंड कैलकुलेटिंग द टैक्स, ठीक है। उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है जो उसकी एम्प्लॉय सैलरीज़ के ऊपर, मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरी सैलरी पे कुछ गवर्नमेंट टैक्स होता है लेट्स सपोज, तो वो जो टैक्स है वो अदारे पे कर रहे होते हैं सारे के सारे। अ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम कीप द ट्रैक्स ऑफ ऑल मनी टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स। लेट्स सपोज आप किसी एजुकेशन, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो यूनिवर्सिटी में आप स्टूडेंट हैं, बट इन डीप सेंस इन अकाउंटिंग वर्ड्स यू आर बेसिकली द कस्टमर्स, ठीक है। आप किसी जनरल स्टोर पे बैठे हैं, तो जनरल स्टोर पे आपको चीज़ लेने गए, तो उसका जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसके लिए आप एक कस्टमर हैं। तो कस्टमर की जो मेंटेन कर रहे हैं रिकॉर्ड को, ये कस्टमर कितनी पेमेंट जमा करवा रहा है, कितनी माइनस में जा रही है, कितनी इसकी तरफ पेंडिंग है, वो सारा रिकॉर्ड रख रहा होता है सिस्टम। ओके, तो ये अपने कस्टमर्स को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है जी। इट विल ऑल्सो कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ मनी दैट इज़ टू बी पेड, ठीक है। वो वाली मनी जो कि आपको पे करनी है, आप पे कर चुके हैं, वो सारा रिकॉर्ड इसके पास होता है। द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड फैसिलिटी टू शेड्यूल पेमेंट्स इन सच अ वे दैट इज़ बेस्ट फॉर द बिजनेसेस, ठीक है। जैसे आप किसी अदारे में हैं तो आपकी फ़ीसों की इंस्टॉलमेंट, तो आपका जो अकाउंट डिपार्टमेंट है वो कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके ऑटोमेटिकली आपकी इंस्टॉलमेंट्स और उनकी डेट कंप्यूटराइज पोर्टल्स को यूज़ करके, कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके वो सारा का सारा काम कर रहा होता है। आप बड़ी आसानी से पता लगवा लेते हैं जी आपकी अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड है, अगली 2 इंस्टॉलमेंट पेड नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ से सिस्टम से जस्ट आपका नाम दे के क्यूरी लगानी है, क्लिक करना है, तो आपका पूरा रिकॉर्ड सामने आ जाएगा और उसमें जो भी प्लस माइनस करना है बड़ी आसानी से बाय यूजिंग कंप्यूटर यू कैन डू इट। ओके, तो ये आप लोगों के पास पॉइंट नंबर 2 था जो कि हमने डिस्कस किया। पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहे थे जी, इन्वेंट्री कंट्रोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल समझें कि इन्वेंट्री क्या है। फ़र्ज़ करें आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर चला रहे हैं, उसके अंदर आपने 100 साबुन, 100 शैम्पू, 100 आपने क्लेंजिंग क्रीम्स, 100 आपने ब्यूटी क्रीम्स, ब्रश, टूथपेस्ट, इस तरह की डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स आप लाए और आपने रैक्स के अंदर लगा दी। जब वो सारी प्रोडक्ट्स आ रही थी, उनकी एंट्री रैक के अंदर हो रही थी, तो उनकी एंट्री आपके सॉफ्टवेयर में भी हो रही थी। ओके, अब कस्टमर आए, वो एक एक करके चलते गए, आपने वो बारकोड रीडर को वो इन्फॉर्मेशन दिखाई। बारकोड रीडर देखता है कि जनाब आज एक टूथपेस्ट सेल हुई है, तो वो ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर जैसे ही बारकोड इसको स्कैन करता है, वो उसकी जो इन्वेंट्री है जिसमें वो 100 उस रैक के अंदर शो हो रही है, वो उसको 99 कर देगा। और समटाइम जब एंड पे कुछ 10-15 प्रोडक्ट 10-15 पीस रह जाते हैं तो मशीन अलार्मिंग भी करती है। आई मीन टू से कंप्यूटर अलार्म भी करता है, बताता भी है कि जनाब ये प्रोडक्ट ख़त्म होने वाली, इसका न्यू ऑर्डर प्लेस करें। तो न्यू ऑर्डर प्लेसमेंट भी ऑनलाइन हो रही होती है बाय यूजिंग कंप्यूटर, बाय यूजिंग पोर्टल्स। आप जस्ट लिखते हैं जी मुझे 1000 टूथपेस्ट और चाहिए, ये टूथपेस्ट मुझे रिक्वायर्ड है, तो आप ऑनलाइन भेज देते हैं, उतनी प्रोडक्ट आ जाती है। जब वो आती है जैसे इन होती है, आपने जस्ट नंबर बताने जी नंबर ऑफ़ 1000 टूथपेस्ट इज़ इन, तो जब वो आउट हो रही हैं 1 बाय 1 तो सिस्टम उसको माइनस कर रहा होता है। आप कितने बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं बड़े सिटीज़ के अंदर, आप उसको देखें तो वो सारे के सारे यही तो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री बेसिकली इसको कहते हैं। अब इस प्रोसेसिंग को जिसमें हम इन्वेंट्री को कंट्रोल कर रहे हैं इस कॉल्ड इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है। आप इधर आ जाएँ जी, बिजनेसेस यूज़ कंप्यूटर टू मैनेज देयर स्टॉक्स। तो बेसिकली दैट 1000 टूथपेस्ट बेसिकली इज़ अ स्टॉक, ठीक है। तो उसके बाद
A computer's inventory system enable businesses to manage its stock more efficiently. कंप्यूटर हेल्प आउट करता है अपने कस्टमर्स को, अपने जो उसके यूज़र्स हैं, कि वो अपने स्टॉक को इफ़िशेंटली मेंटेन करें, पहले से एडवांस चीज़ें मंगवा के रखें। ऐसा ना हो कस्टमर आए पता चले जी आपके पास तो जनाब ये चीज़ें मौजूद ही नहीं हैं, ठीक है। तो इस किस्म की एम्बिग्यूटीज़ प्रॉब्लम्स को से बचने के लिए सिस्टम जो है वो पूरा इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम है। कई सॉफ्टवेयर्स हैं इसके मार्केट में अवेलेबल हैं, डिफरेंट किस्म की कंपनीज इनको यूटिलाइज़ भी कर रही हैं, यूज़ भी कर रही हैं, आप भी कर सकते हैं। ओके, एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ दैट बिजनेस मैनेजर ऑल्सो इन्फॉर्म द स्टेटस ऑफ द स्टॉक, ठीक है। जो बड़ा फ़ायदा है वो यही कि आपको स्टेटस ऑफ स्टॉक भी पता होता है, मतलब स्टॉक इस टाइम किस शेप में है, किस हालत में है, ये सारी की सारी चीज़ें। तो ये थर्ड पॉइंट था जी, यूजेज ऑफ कंप्यूटर्स इन बिजनेसेस। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट में जी है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल, दैट बॉय दैट गर्ल हु स्टैंडिंग ऑन द काउंटर एट द काउंटर्स, प्रोडक्ट्स आ रही हैं, वो प्रोडक्ट्स बार कोड को दिखा दिखा के आउट करी जा रहे हैं, उसको पॉइंट ऑफ सेल कहते हैं। आपसे पेमेंट्स ले रहे हैं, पेमेंट्स माइनस कर रहे हैं। आपने देखा ना, आप 5000 का एक नोट पकड़ाते हैं तो जब उसका बिल आता है तो उसमें रिसीविंग 5000 जो रिटर्न है वो नीचे लिखा होता है जी, लेट्स सपोज 200, तो वो 200 रिटर्न भी, तो वो 5000 का जिक्र भी उसके अंदर होता है कि जनाब इतने इनसे लिए गए हैं और इतने बाद में फिर इनको रिटर्न किए गए। 4800 की इनकी चीज़ें थी, 200 इनको रिटर्न हुआ, दैट वाज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल। ओके, द रिटेल शॉप दैट कंप्यूटर्स आर दैट पॉइंट ऑफ सेल्स टू प्रोवाइड देयर कस्टमर क्विकर एंड एक्यूरेट सर्विसेज, ठीक है। अगर आप वहाँ बैठ के जनाब देखना शुरू कर दें, अच्छा इस टूथपेस्ट पे तो ये लिखा है जनाब, इस साबुन पे ये लिखा हुआ है, तो आप जनाब कैलकुलेटर निकालें, अच्छा कितने जी, इतने, ओके लिखें जी, ये लिखें, एंट्री करें, ये करें। तो इस तरह की तमाम प्रॉब्लम से बचने के लिए आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड तमाम प्रोडक्ट्स को बारकोड लगाए हैं और आपके सिस्टम के अंदर उसके पैटर्न सेव हैं। जब बारकोड रीडर के सामने आता है वो उस पैटर्न को सेव करता है, उसको पता है ऑलरेडी कि इन लाइनों का मतलब क्या है या इन लाइनों के दरमियान में जो गैप है इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो वो उस गैप को रीड करता है और रीड करके जनाब आपको दिखा देता है कि जनाब ये इन्फॉर्मेशन है, ये इसकी एक्सपायरी डेट है, इतने की ये प्रोडक्ट है, इतने दिन पहले आई है और ये इसकी प्राइस है, और इवन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वो भी वन नज़र आ रहे होते हैं। तो कस्टमर्स को एक स्मूथ, एक्यूरेट और क्विक, स्पेशली क्विक जो है वो सर्विसेज देने के लिए हम पॉइंट ऑफ सेल यूज़ करते हैं। A computerized system provide the customer and itemize the receipts, ठीक है। आपकी जो बिलिंग है, जो बिल हैं, जो रसीदें जिनको हम कहते हैं रिसीट्स, तो वो भी आप कंप्यूटराइज रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद इट इज़ ऑल्सो प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर बेटर कंट्रोल्स ऑफ स्टॉक। वही वंस अगेन माइनस होंगी चीज़ें, तो पॉइंट ऑफ सेल पे ही वो माइनस हो रही होती हैं, तो स्टॉक का भी जो अलार्मिंग होती है वो पॉइंट ऑफ सेल पे ही आ रही होती। और सम टाइम पॉइंट ऑफ सेल के पीछे मैनेजर्स बैठे हैं जो बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स की मैं एक एग्जांपल लूँ, तो वो मैनेजर देख रहे होते हैं कि जनाब ये स्टॉक है, वो पॉइंट ऑफ सेल वाला बहुत बिजी है, उसके माइंड से आउट हो गया, तो ठीक 10 मिनट बाद पता चले जी आपकी वो 10 जो साबुन है या शैम्पू हैं, ये जो टूथपेस्ट हैं वो सेल हो गई हैं। तो अब तो ऐसा नहीं, पीछे डिसीजन मेकर्स देख रहे होते हैं कि जनाब ये चीज़ कैसे हो रही है, माइनस में जा रही है, फ़ौरन ऑर्डर प्लेस होता है, या उनके बड़े बड़े वेयर हाउसेज में चीज़ें पड़ी होती हैं, वहाँ से ऑर्डर करके मंगवा ली जाती हैं ताकि स्मूथ वर्किंग ऑपरेशन जो है वो स्मूथ चलता रहे। तो ये बेटा हमारे पास पॉइंट नंबर 4 था, पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट नंबर 5 पे चलते हैं, नेटवर्किंग। कंप्यूटर बिजनेसेस इन कंप्यूटर नेटवर्क्स फॉर ईजियर एंड फास्टर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लोकल है लैन एरिया नेटवर्क्स वो बने होते हैं, आपकी जो एक्सेस इंफॉर्मेशन है, एक दूसरे से बातचीत है, जो शेयर ड्राइव्स हैं, उसके थ्रू आप बड़ी क्विकली, आपको यूएसबी से डेटा ट्रैवल नहीं करवाना पड़ता, जनाब इस यूएसबी में लगाएं, साथ वाले रूम में लेके जाना। शेयर ड्राइव्स हैं, नेटवर्क्स बने हुए हैं, नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड हैं, कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं और स्मूथली आपका सारा का सारा काम हो रहा था। दिस इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ये एक्टिविटी जो आपके काम करने की सलाहियत है, नई सोच, नए डिसीजन लेने की जो आपकी जो सलाहियत है उसको इंक्रीज़ करता है, आपको इम्पावर करता है कि आप आसानी से किसी चीज़ के बारे में डिसीजन ले सकते होते हैं। ओके, एंड एफिशिएंसी, ठीक है, एफिशिएंसी एक्चुअली, तो एफिशिएंसी जो है ये प्रोडक्टिविटी है, दीज ऑल आर द टर्म्स विच यूज़ फॉर द नेटवर्किंग। और कंप्यूटर आपको बिल्कुल इस तरह की तमाम चीज़ें और उसकी नेटवर्किंग फ़ीचर जो है कंप्यूटर का, उसमें रह के आप ये तमाम चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्किंग सेव द टाइम्स। एक बंदा फ़लाँ कमरे से उठा, इस कमरे में आया, यूएसबी अटैच की, डाटा कॉपी किया, वापस गया, उसके साथ यूएसबी लगाई, डाटा कॉपी किया और 10 मिनट लग गए सिर्फ डेटा ट्रैवल करने में। लेकिन अगर आप इस लैपटॉप को उस लैपटॉप के साथ नेटवर्किंग में ले आएँ तो इसका सारा डेटा वो बंदा वहाँ बैठा ही कॉपी पेस्ट कर ले,
ठीक है, वो वहाँ बैठे इस फाइल को ओपन कर ले, तो वो जो 10-15 मिनट की एक्टिविटी है, डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम्स है, उससे आप बच गए। एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ रियली वेरी स्मूथ। ओके, एंड द पीपल्स कैन स्पेंड मोर टाइम टू परफॉर्मेंस यूजफुल वर्क्स। अब वो 10 मिनट वो बंदा बैठा है जिसको ये डाटा चाहिए, तो अगर तो वो डाटा उसकी बिल्कुल ड्राइव में सामने पड़ा हो, तो वो जो 10 मिनट या 15 मिनट उस बंदे ने वेस्ट किए हैं, वो अपनी वर्किंग, अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर सकता है, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी ला सकता है, उसके बारे में डिसीजन अच्छा कर सकता है, उसका टाइम, उसको मैक्सिमम टाइम मिला काम करने के लिए। ठीक है, दिस वन द 5th पॉइंट। उसके बाद हमारे पास आ गया जी ऑफिस ऑटोमेशंस। ऑफिस के अंदर जो यूज़ ऑफ कंप्यूटर है, आपकी बुक की हेडिंग है, उसको वहाँ से बिल्कुल खोलिए, आपके सामने ऐसे ही आ रही होगी ऑफिस ऑटोमेशन। तो वो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ जी, ऑफिस ऑटोमेशंस। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट मैनुअल फंक्शन इन ऑफिस विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ कॉल्ड ऑफिस ऑटोमेशंस। आपके जितने मैनुअल प्रोसेस हैं, जितने फिज़िकल प्रोसेस हैं, आप उसमें कंप्यूटर को यूज़ करते हैं वर्क। जैसे अगर मुझे एक डॉक्यूमेंट की कॉपी करनी है, तो अगर मैं उसको लिखने बैठ जाऊँ कि जनाब ये लाइन बाय लाइन मैं इसको इस न्यू पेज पे लिख लूँ, तो है तो वो भी कॉपी। लेकिन अगर मैं उसको स्कैनर से स्कैन करके प्रिंट ले लूँ, तो है वो भी कॉपी। तो फास्टर कौन सी हुई, स्मूथ कौन सी हुई, एक्यूरेट कौन सी हुई, स्कैनर वाली, प्रिंटर वाली। ठीक है, तो जो हमारे जो फिज़िकल मैनुअल टास्क हैं, उनको जब हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम ऑफिस ऑटोमेशंस करते हैं। और बेटा इसके ऊपर मैं आपको एक बुक, बल्कि एक आर्टिकल रिकमेंड करूँगा, MIS, वो आपने ज़रूर पढ़ना है, MIS विच इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो आप अगर थोड़ी डिटेल पढ़ना चाहते हैं, अपना इंटरेस्ट कंप्यूटर में ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं, तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़िए। इसके 2-3 चैप्टर पहले पढ़ लें, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा इस पॉइंट के ऊपर। ओके, उसके बाद ये 5 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आर जनरली कैरिड आउट इन ऑफिस। ऑफिस के अंदर नॉर्मली 5 तरह के मुख्तलिफ काम होते हैं जिनको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर। एंड दीज इंक्लूड डिज़ाइन, डिसीजन मेकिंग, डेटा मैनिपुलेशंस, डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टोरेज। ठीक है, ये 5 डिफरेंट टास्क हैं जो नॉर्मली हम किसी भी ऑफिस के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद आ गया जी लिस्ट ऑफ डिफरेंट कंप्यूटराइज सिस्टम यूज इन दी ऑफिस ऑटोमेशन। सबसे पहला डिसीजन मेकिंग सिस्टम जो हमने शुरू में पढ़ा। अगर आपके सामने लेट्स सपोज किसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये फैसला करना है कि मैंने मार्केटिंग करनी है या नहीं करनी, तो कंप्यूटर सर उसमें कैसे हेल्प कर सकता है? वो प्रिंसिपल साहब पोर्टल खोलें और देखें कि जनाब कितने नंबर ऑफ़ एडमिशन है जी, नंबर ऑफ़ एडमिशन कम हो रहे हैं, या फ़ीसें ज़्यादा हैं इस वजह से एडमिशन कम हो रहे हैं, या फैकल्टी अच्छी नहीं है। तो वो जस्ट नंबर ऑफ़ एडमिशन को देख के ये डिसीजन ले सकते हैं कि जनाब हमने मार्केटिंग करनी है, या किस एरिया से जो लोग हैं वो कॉलेज के अंदर कम रोल हो रहे हैं, कम आके वो इनरोल हो रहे हैं सिस्टम के अंदर, तो उन एरिया के अंदर लोगों को टारगेट किया जाए, वहाँ से लोगों से बात की जाए, लोगों को अपने कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाए। तो दिस वन एक्चुअली कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो आपको ये डिसीजन मेकिंग सिस्टम पूरे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, जो इंडिकेट कर रहे होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं कि जनाब आप इस एरिया में ख़तरे में हैं, यहाँ आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, यहाँ लोगों के पास आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुँची। उसके बाद हमारे पास आ गया डेटा मैनिपुलेशन। अब स्टूडेंट आई जा रहे हैं, तो हम उनका सारा डेटा इकट्ठा एंटर करी जाए, बाद में पता चले जी ये ICS के थे, ये FSC के थे, ये BS के थे, ये IT के थे, ये BBA के। लेकिन अगर हम उनको इकट्ठा ही रखी जाएँ, तो हम एंड पे क्या करेंगे? फाइलें खोल के देख रहे होंगे। लेकिन जब हम काम करते हैं, क्योंकि हमने डेटा मैनिपुलेशन करनी है, तो हम जब उसकी एंट्री सिस्टम में कर रहे होते हैं, तो ऑलरेडी उसके हेड सेट कर लेते हैं। मतलब ICS, फिज़िक्स, कंप्यूटर सब्जेक्ट्स बता रहे हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, इनके इंचार्ज कौन है, वो सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ एडमिशन एलोकेट हो जाती हैं। बड़ी आसानी से अपने डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और मैनिपुलेशंस के अंदर या मैनिपुलेटिंग के अंदर देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोसेस, समराइजिंग, सॉर्टिंग, क्लासिफिकेशंस, कैलकुलेशंस, कई चीज़ें हैं जिनको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं मैनिपुलेशन से। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स हैंडलिंग सिस्टम, डॉक्यूमेंट्स को मैनेज करना। जो भी डॉक्यूमेंट आपके फॉर्म आ गए, आपकी जनाब रिज़ल्ट कार्ड आ गए, वो भी कंप्यूटर्स के थ्रू हम सारी की सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, उनकी लेबलिंग कर सकते हैं, नंबरिंग लगा सकते हैं। उसके बाद आ गया कम्युनिकेशन सिस्टम डिलीवरिंग ऑफ मैसेजेस। राइट नाउ आप घर बैठे लेक्चर सुन रहे हैं, तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से ही है, जिसमें कंप्यूटर स्ट्रेट फॉरवर्ड यूज़ है। यहाँ का कंप्यूटर भी यूज़, आपकी साइड का भी कंप्यूटर यूज़, जिसको हम इस्तेमाल करके अपना काम पूरा कर रहे हैं। उसके बाद डेटा स्टोरेज सिस्टम्स, आपकी वीडियोज़, आपके ऑडियोज़, आपकी इंफॉर्मेशंस, आपके रिज़ल्ट कार्ड, आपकी फ़ीसों का रिकॉर्ड, वो हमारी डेटाबेस के अंदर सालों तक मौजूद है। आप जब मर्ज़ी उस इंफॉर्मेशन को आके
पूछ सकते हैं जी बताइए मैंने 2020 के अंदर कितनी फ़ीस जमा करवाई थी, आप 10 साल बाद भी पता कर सकते हैं, तो आपको सिस्टम से वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। दिस वन कॉल्ड एक्चुअली डेटा स्टोरेज एंड रिट्रीवल्स, जब हम उसको वापस लेते हैं। होप सो आप लोगों को ये वाला लेक्चर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो इसकी चीज़ें हैं, नेक्स्ट जो इसके टॉपिक्स हैं, जो कंटेंट है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।